हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गार्डियन टीचर एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक इंस्टीट्यूशन दिखाया जाता है। दोस्तों अब मैं इसे यूनिवर्सिटी ही कहूँगा ताकि मुझे आसानी रहे। इस यूनिवर्सिटी का नाम वलहला है और ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक है। हर साल कई सारे हंटर्स इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाने आते हैं ताकि उनका नाम बढ़ सके, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लगना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ से ग्रेजुएट होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एडमिशन मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लगभग 500 बच्चों में से एक ही बच्चे को एडमिशन मिल पाता है और वलहला यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 500 स्टूडेंट्स में से 150 स्टूडेंट तो रह ही जाते हैं ग्रेजुएट होने के लिए। अब हमें यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की फाइट दिखाई जाती है जिसमें कई सारे बच्चे अपने हाथों और पैरों का यूज कर रहे थे तो कई सारे वेपन्स का यूज कर रहे थे। उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहे थे। ये एक टीचर होते हैं। हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये वलहला यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट इंस्ट्रक्टर है और इनका नाम ली सोंगचुल है। वो सोच रहे थे कि यहाँ पर टाइम काफी अच्छे से बीत रहा है, तभी उनके पास एक पर्सन आ जाता है जो कि यूसिन फैमिली का सक्सेसर होता है। उनका नाम यू मिनजुन होता है। हाईएस्ट रैंकिंग वाले इंस्ट्रक्टर को हम आज से मास्टर बुलाएंगे। वो उस पर्सन से कहते हैं कि सभी बच्चों का अभी सिलेक्शन एडमिशन के लिए अभी प्रोसेस में है। मिंजुन मास्टर से कहता है कि हमारी यूसिन फैमिली की सियोन काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, जैसा कि हमने उनसे एक्सेप्ट किया था। मास्टर कहते हैं कि सियोन। अब हमें यूसिन दिखाई जाती है। बताया जाता है कि ये एक जीनियस गर्ल है जो कि यूसिन फैमिली में बॉर्न हुई है, जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 फैमिलीज में से एक है। इसने 10 साल की उम्र में अपनी मानव पावर को यूज करना सीख लिया जब वो हाई स्कूल में थी, और जब ये 13 साल की हुई तो ये अपनी स्वॉर्ड के साथ मानव पावर को ऐड कर सकती थी, और जब ये 16 साल की हुई तो ये अपनी यूसिन फैमिली के ही अगेंस्ट हो गई ताकि ये टॉप तक पहुंच सके। मास्टर कहते हैं पता नहीं आखिर इसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाता हूँ। यू मिंजुन मास्टर से कहता है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने गार्डियन से कम्युनिकेट कर सकती है। मास्टर सोच रहे होते हैं कि इस पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मास्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो। मिंजुन कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आखिर यूसिन फैमिली के जीनी से और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। बताया जाता है कोरिया में टॉप 5 फैमिलीज हैं जिनके गार्डियंस हैं। नॉर्मली किसी हंटर को अपने गार्डियन से ब्लेसिंग्स मिलती है ताकि वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सके, पर कोरिया के इन टॉप 5 फैमिलीज के गार्डियन काफी ज्यादा अलग हैं बाकी फैमिलीज के मुकाबले में। अब हमें सभी फैमिलीज के गार्डियन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले यूसिन फैमिली के गार्डियन का नाम होता है स्वॉर्ड गॉड। जेंसन फैमिली के गार्डियन का नाम स्पेयर किंग है। चौजिन फैमिली के गार्डियन का नाम डाउ किंग। ओशन फैमिली के गार्डियन का नाम फिस्ट किंग है, और आखिरी डोजन फैमिली के गार्डियन बो गॉड है। गार्डियंस अपनी फैमिली के जीनियस को कई सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और ये ब्लेसिंग्स उनके टैलेंट और एबिलिटी पे निर्भर करता है। मास्टर सोच रहे होते हैं तो ये लड़की बाकी सभी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये अपने गार्डियन से डायरेक्ट किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकती है बिना किसी कॉन्टैक्ट की मदद से। फिर तो डेफिनेटली ये एक जीनियस है। मिंजुन कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि मेरी नेफ्यू कैसा कर रही है इस फाइट में। मास्टर कहते हैं मुझे लगता है कि वो अभी फाइट करना स्टार्ट भी नहीं किया है। भले ही उसका लग रहा हो कि वो फाइट कर रही है, पर अभी ऐसा नहीं है। वो अभी कम से कम 30 सेकंड में ही अपनी आप को प्रिपेयर करेगी फुल फाइट के लिए। मिंजुन मास्टर से कहता है कि तो प्लीज मुझे इस फाइट को ऑब्जर्व करने दे। वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स भी आए थे इस फाइट को कैप्चर करने के लिए। मिंजुन मास्टर से कहता है कि प्लीज आप इस फाइट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। मास्टर कहते हैं कि पहले तो मुझे सीनियर बोलो। मिंजुन वैसा ही करता है। मास्टर एक स्क्रीन को क्रिएट कर देते हैं जिस पर उनको फाइट दिखाई जाएगी। अब हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन का ओपोनेंट एक लड़का होता है जो कि हमारा एमसी होता है। सियोन के बारे में हमें बताया जाता है कि ये यूसिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और इसकी एज 17 है। अब हमें एमसी के बारे में बताया जाता है जिसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है, और उसका नाम किम जी होता है और उसकी एज 17 साल होती है। दोस्तों अब मैं इसे किम ही कहूँगा। मास्टर सोच रहे थे कि इस लड़के का क्लैन काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए हमको इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सियोन फाइट में सोच रहे होते कि इस लड़के के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जो ये मुझसे फाइट कर सके, कि वहाँ पर उबासियां ले रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसके पास कोई फाइटिंग स्पिरिट है नहीं। मिंजुन मास्टर से कहता है कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर सियोन खड़ी है, और सियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने फाइटिंग स्टैंड्स को ले लेती है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। सियोन बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड के ऊपर माना पावर को एक्टिवेट करते हुए किम के ऊपर एक स्लैश मारती है। मास्टर सोच रहे थे कि इसने इतनी यंग एज में अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को सीख लिया और इसने माना कंट्रोल को भी सीख लिया है। किम से स्लैश टकराने वाली होती है। मास्टर, मिंजुन और रिपोर्टर्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सियोन हार चुकी है और वो जमीन पर पड़ी है। किम ने उसे एक ही पंच में हरा दिया है। किम सियोन से कहता है कि आखिर तुम सभी इतने वीक क्यों। अब हमें 300 साल बाद फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक टावर होता है जिसका नाम टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है। हमें दिखाया जाता है कि किम एक पर्सन के साथ फाइट कर रहा है। वो पर्सन किम से कहता है, तो मुझे एक मार्वेलस फाइट दी। हमें बताया जाता है कि ये टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन का बॉस है। हमें बताया जाता है फ्यूचर में किम काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे सभी मार्शल गॉड कहते हैं। किम बड़ी तेजी से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक किक मारता है जिससे उस बॉस मॉन्स्टर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर का सर वहीं पे फट जाता है और बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है। किम को नोटिफिकेशन आता है कि आपने टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है और अब वर्ल्ड में अब डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया जा रहा है। टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बॉस मॉन्स्टर के मरते ही वो टावर भी डिस्ट्रॉय होने वाला था। थोड़ी देर में वो पूरी तरह गिरने वाला था। किम कहता है क्या टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बॉस मॉन्स्टर के मरते ही ये टावर भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। मैंने तो सोचा था कि ये तो काफी ज्यादा इजी होने वाला है। किम अपने मन में सोच रहा होता है कि जब से मैं हंटर बना हूं तब से मेरी लाइफ काफी ज्यादा बिजी रही है। मैं कुछ मनी के कमाने के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा काम किया करता था। मैंने बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए अपने सभी डिसाइबल को भी छोड़ दिया था। इस बॉस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अनबिलीवेबल थी।
किम एक दीवार के साथ टिक लगा के बैठा था। वो काफी ज्यादा जख्मी था। तभी उसके ऊपर टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन का एक पत्थर गिरता है। टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और किम वहीं पर मारा जाता है। किम की आंख खुलती है। हमें पता चलता है कि किम एक 17 साल के लड़के की बॉडी में रेनकार्नेट हो चुका है। किम और 300 साल बाद टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन में हुई थी, अब वो 300 साल पहले पास्ट में रेनकार्नेट हो चुका है। कहता है तो फाइनली मैं रेनकार्नेट हो चुका हूँ। मुझे पता है कि ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है, पर मैं अपनी पिछली नॉलेज के कारण इसे जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। मैं जल्दी इस बॉडी में एडजस्ट हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि इस बॉडी का पिछला ओनर काफी ज्यादा लग्जरी लाइफ जीता था। किम के पास एक विंडो अपीयर होती है और बताया जाता है कि 5 साल बाद टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन अपीयर होगी और तुम्हें उसके लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। किम कहता है फिर से टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मुझे लगता है ये सिस्टम मुझसे कोई दुश्मनी रखता है। मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा, नहीं तो बाद में मैं इसके लिए रिग्रेट करूंगा। लगता है मुझे टावर को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय करेगा और मुझे अब लग्जरी लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। तभी सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी से आपको अपनी मेमोरी और वेपन्स को फाइंड करने होंगे। इसके बारे में आपको वल्हला यूनिवर्सिटी के 3rd और 5th फ्लोर पे पता चलेगा। किम कहता है मुझे पता है कि वल्हला यूनिवर्सिटी में मुझे वेपन्स तो मिल सकते हैं, लेकिन मेमोरी का मतलब क्या है। अब हमें वल्हला यूनिवर्सिटी का 4th डे दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉप 10 कॉम्पिटिटर का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। किम बैठा हुआ कह रहा था कि पता नहीं आखिर ये लोग इतना टाइम क्यों नहीं कह रहे हैं। तभी उसकी बारी आ जाती है। वो एरिना में पहुंच जाता है। उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है। वो किम का कॉम्पिटिटर होता है। वहाँ पर काफी सारी ऑडियंस आई थी जो कि उन दोनों को चेयर करी होती है। मास्टर सोच रहा होता है कि इस बार काफी ज्यादा लोग आए हैं क्योंकि ये 5 फैमिली में से एक स्टूडेंट है, और तो और यहाँ पर 5 फैमिली भी मौजूद है, जिनके कारण यहाँ पर इतनी ज्यादा रश है। मास्टर किम की ओर देखते हुए कहते हैं तो ये एक न्यू कमर है। अब हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसकी फैमिली ओशन फैमिली होती है और वो ओशन फैमिली का एल्डेस्ट सन होता है। उसका नाम ओशियुक होता है, जिसकी एज 17 साल होती है। कहता है तो ये पहला पर्सन है जिसने पहले ही दिन सियोन को हरा दिया, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है क्योंकि मैं इसे बीट करके अपनी इमेज को हाई करूंगा। स्विक कहता है मैं तुम्हें जल्दी ही क्विक करूंगा। किम पूछता है कि आखिर क्विक का क्या मतलब होता है। वो बताता है कि क्विकली डिस्ट्रॉय इसका मतलब होता है। किम कहता है फिर तो मैं तुम्हें फो करूंगा। स्विक कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों मैं इसका मतलब तो नहीं बताने वाला क्योंकि आप ही समझ जाओ इसका मतलब। हमें स्विक के बारे में बताया जाता है कि ये पावरफुल और टैलेंटेड तो है, इसकी फिजिक्स भी काफी ज्यादा है नॉर्मल इंसानों के मुकाबले, और ये अपनी मानव पावर को बिना यूज किए भी अपनी फिजिक्स को इनहेंस कर सकता है। इसने कुछ खास ट्रेनिंग भी नहीं की और ये अभी से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, यानी कि इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। किम अपनी मिडिल फिंगर दिखाता हुआ शिव को चिढ़ाता है। ये देख के शिव काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने हाथ में अपनी मानव पावर को एक्टिवेट करता हुआ किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश। किम अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको अपनी फिजिक्स से तो नहीं हरा सकता क्योंकि इसकी फिजिक्स से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास ज्यादा पावर होती है वही जीतता है। शिव अपना पंच किम को मारता है। किम इससे डॉज कर लेता है। किम तभी उसकी लातों में किक मारता है जिससे वो गिरने लगता है। तभी किम अपने हाथ को ऊपर उठाता है और एक डेविल सा लुक देता हुआ अपनी किसी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जिससे वो ओपोनेंट की स्किल को कॉपी कर सकता है। इसी के साथ वो सीक को एक जबरदस्त पंच मारता है। वो किम के एक पंच को खाते ही काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पे हार जाता है। बताया जाता है कि किम इस राउंड को जीत चुका है। किम कहता है ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है मेरी पिछली बॉडी के मुकाबले, पर मॉन्स्टर और इन जैसे हंटर से फाइट करने के लिए ये कोई इश्यू नहीं है। कि वहां से चला जाता है। एक रिपोर्टर बोल रही होती है कि शिव को तो एक ही हिट में हार गया, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी हार जाएगा। अब हमें रिपोर्टर्स के पीछे एक पर्सन को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि ये ओशन फैमिली का हेड है। इनका नाम चुलशिन है, जिनकी एज 48 साल है। शिव के फादर हैं और वो सोच रहे थे कि किम ने कोई नॉर्मल अटैक नहीं किया था। अगर मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट सीखी होती, ना कि फिजिक्स पावर को बढ़ाया होता, तब भी ये काफी नहीं था। शिव के अटैक को किम ने बड़ी आसानी से डॉज कर लिया, पर किम के अटैक को शिव को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया था। वैसे भी शिव ने अपना गार्ड डाउन करके एक बीस्ट की तरह किम के ऊपर अटैक कर दिया, पर किम ने एक मैजिक यूज किया जो कि काफी ज्यादा रेयर था, जिससे उसने इस फाइट को काफी जल्दी खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि किम की स्पीड शिव से काफी ज्यादा है और उसने शिव से फाइट करने के लिए पहले ही एक प्लान रेडी कर रखा था। इसका मतलब उसके पास एक मॉन्स्टरस टैलेंट है, पर इन सबको इसके बारे में नहीं पता क्योंकि इन्हें तो लगता है कि वो ये बस एक न्यू कमर है। वो किम को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देखते हुए कहते हैं कि हमारी फैमिली को अब्यूज करने के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग किसी को कह रहे होते हैं कि आई लव यू आई लव यू। हमें पता चलता है कि किम का यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया और वो जिससे लड़ने वाला है वो सभी लोग उसी को आई लव यू कह रहे हैं। किम उनके पास उनकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये किम का फाइनल मैच होगा जो कि किम और चोई एरिन नाम की लड़की के साथ होगा। मैच स्टार्ट हो जाता है। एरिन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के वहाँ पर खड़ी हो जाती है। किम सोच रहा होता है कि आखिर ये अभी तक मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही। तभी वो कहता है कि तो ये मुझे अटैक पहले करने देना चाहती है। कहता है तो ये मेरे पहले वाले ओपोनेंट से तो अच्छी है। इसी के साथ किम एरिन की ओर बढ़ने लगता है। एरिन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट करते हुए किम के ऊपर एक स्लैश मार के आगे गुजर जाती है। देखने से लग रहा था कि किम के ऊपर वो स्लैश लग चुकी है और किम वहीं पे मारा गया है। किम एरिन से कहता है कि आखिर तुम अटैक कहाँ पर कर रही हो, मैं तो इधर हूँ, इसे डॉज करना तो काफी ज्यादा इजी है। किम उसके साइड में ही खड़ा होता है। जब एरिन उसको देखती है तो किम उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड से किम के अटैक को ब्लॉक तो करती है, पर उसका फोर्स काफी ज्यादा होता है। वो काफी दूर तक पीछे घिसकती हुई जाती है। किम कहता है तो इसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से मेरे अटैक को ब्लॉक किया है, पर इसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा अटैक उससे डायरेक्ट हिट हुआ है। एरिना अपने मन में सोच रही होती है कि इसका पंच तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका पंच तो काफी ज्यादा भारी लग रहा है मुझे। किम उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अपना पंच रखते हुए कहता है कि चलो अब इसे डॉज करके दिखाओ। इसी के साथ किम उसकी स्वॉर्ड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। किम के पंच का
का इतना ज्यादा फोर्स होता है कि स्वॉर्ड एरिना के बॉडी में काफी ज्यादा अंदर तक धस जाती है। पंच लगने के कारण एरिन जमीन पे गिर जाती है। एरिन जमीन पर पड़ी हुई सोच रही होती है कि लगता है मेरा पोस्चर गलत है, इसलिए मैं इससे हार चुकी हूँ। किम जाता हुआ एरिन से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी मैटर नहीं करता है क्योंकि तुम हार चुके हैं। हमें बताया जाता है कि किम पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया है। किम जा ही रहा होता है तभी उसे कई सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं। वो किम से सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि मिस्टर किम हमें अपने स्टोरी के बारे में बताओ। कुछ लोग किम से कह रहे होते हैं कि प्लीज मिस्टर किम हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लो क्योंकि हम अपनी गिल्ड में तुम्हें काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रदान करेंगे। हमारी गिल्ड 30 साल पुरानी है और ये रिलायबल है तो तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। ये सुन के किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। किम काफी गुस्से में उन सभी को अपनी मिडिल फिंगर दिखाता हुआ चिढ़ा रहा था। अब हमें वल्हला यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सोच रहा होता है कि 100 साल से ये वल्हला यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है, पर ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए। सुबह इन सभी स्टूडेंट्स की असेंबली लगी होती है। टीचर उनसे कह रहा होता है कि आप सभी इस यूनिवर्सिटी में नए हो तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। किम को पीछे से एक लड़का देख रहा था। जब किम उसकी तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना सर मोड़ लेता है। किम सोच रहा था कि कल से मेरा दिन काफी ज्यादा अजीब जा रहा है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आया था कि आपको जल्दी ही अपने वेपन और मेमोरी को सर्च करना होगा। उन सभी चीज़ों के लिए तो मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी चाहिए होगी, पर ये कोई इशू की बात नहीं है। फाइनली एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो चुकी है। अब हमें वर्चुअल कॉम्बैट सिमुलेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक टीचर सभी बच्चों को बता रहे थे कि आखिर इस क्लास से तुम्हें क्या क्या फायदा हो सकते हैं। अब हमें उन टीचर के बारे में बताया जाता है कि ये चुलियन गिल्ड के हेड हैं जो कि वल्हला इंस्ट्रक्टर भी हैं। इनका नाम लीगोन है। अब हमें किम के क्लासमेट के बारे में बताया जाता है कि यूशिन फैमिली की यूशियन और चोइजिन फैमिली की आयरिन उसकी क्लासमेट होती है। और ओशन फैमिली का श्यूक भी किम का क्लासमेट होता है। टीचर सोच रहे होते हैं कि 5 बड़ी फैमिलीज में से 3 बड़ी फैमिलीज के जीनियस तो एक ही क्लास में हैं। टीचर की नज़र किम की ओर पड़ती है। टीचर कहते हैं कि आखिर ये भी हमारी क्लास में, ये साल तो काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है। टीचर कहते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी के साथ टीचर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम लीगोन है। तभी टीचर एक बटन को दबाते हैं और पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स एक जंगल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी तो हम क्लासरूम में थे, अब अचानक हम फॉरेस्ट में कैसे आ चुके हैं। टीचर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हैं। तभी कई सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर और कई सारे ऑर्क मॉन्स्टर वहां पर आने लगते हैं। सभी मॉन्स्टर स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं। स्यूक सोच रहा था कि मैं इन सभी मॉन्स्टर में से सिर्फ 100 मॉन्स्टर को ही मार सकता हूँ। मॉन्स्टर गुर्राते हुए उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी उनके बीच में एक शील्ड आ जाती है जिससे सभी स्टूडेंट्स से बच जाते हैं। टीचर किम को बुलाते हैं। टीचर किम से कहते हैं कि क्या तुम इन मॉन्स्टर को मार पाओगे, तुम इन सभी मॉन्स्टर को संभाल पाओगे और सभी स्टूडेंट्स को बचा पाओगे। किम कहता है कि आखिर आपका क्या मतलब है, क्या ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर अपने आप से आए हैं। टीचर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर सोच रहे थे कि ये स्टूडेंट इन मॉन्स्टर के सामने अपनी एरोगेंस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये नेचुरली है कि इन मॉन्स्टर के सामने कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। अचानक किम हंसने लग जाता है। टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो किम से कहते हैं कि आखिर मैंने तो तुम्हें बस इन मॉन्स्टर को मारने के लिए कहा है, तुम्हें इतना हंस क्यों रहे हो। किम कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इन सभी मॉन्स्टर को मार दूंगा। टीचर सोच रहे होते हैं कि ये तो बस ब्लफिंग कर रहा है। तभी वो टीचर कहते हैं कि तुम जाओ जल्दी से, आप उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दो जाके। किम टीचर से कहता है कि आखिर मैं इन सभी मॉन्स्टर को क्यों मारूंगा, अगर मैं इन सभी मॉन्स्टर को मारूंगा तो क्या आप मुझे कोई रिवॉर्ड दोगे। टीचर किम से कहता है तो तुम प्राइस के लिए मुझसे एक कंडीशन रखना चाहते हो। किम कहता है कि मैं इन सभी मॉन्स्टर को टेक कर लूंगा, पर आप क्या मुझसे एक बैट लगाना चाहोगे। टीचर किम से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो कि मेरे पावर के अंडर आता होगा। किम सोचने लगता है, फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, हमारी ये डील रही। टीचर किम से कहते हैं कि मुझे नहीं पता आखिर ये तुम्हें पता होगा कि नहीं, ये मॉन्स्टर एक सिस्टम है जो कि रियल मॉन्स्टर की तरह अटैक करते हैं। किम कहता है कि मुझे इस बारे में पता है, आप जल्दी से आप मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो। मैं बिना वेपन्स के आखिर मैं इन सभी मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर सकता हूँ, क्या आप चाहते हो कि मैं अपने नंगे हाथों से फाइट करूँ। टीचर अपनी स्वॉर्ड किम को दे देते हैं। किम उस स्वॉर्ड को देखता है, तभी वो शील्ड से बाहर चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं। किम बड़ी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। किम अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्विंग से कई सारे मॉन्स्टर को मार देता है। किम के पीछे से एक ऑर्क मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी किम अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर उसके गर्दन में घुसा देता है और उसे भी मार देता है। वो उन सभी मॉन्स्टर को मारता हुआ काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि 300 साल बाद मैंने एक नाइफ को पकड़ा हूँ, मुझे लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। जब मेरी प्रीवियस लाइफ में कई सारे मॉन्स्टर अचानक अपीयर हुए थे तब मैंने उन्हें सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ भी वेपन उठा लिए थे और उन सभी वेपन से मैं उन मॉन्स्टर को मारता था, पर अब मेरे पास एक स्वॉर्ड है तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक फैमिलियर वेपन है। अचानक किम के पीछे एक बड़ा सा शैडो आ जाता है। पता चलता है कि ये एक बड़ा सा गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है जो कि किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम उसके अटैक को डॉज करता है। किम कहता है कि इनका पैटर्न तो काफी ज्यादा सिंपल है। इसी के साथ किम उसे मार देता है। ये तो बिल्कुल फेक मॉन्स्टर की तरह है। टीचर काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये इस स्वॉर्ड से कैसे इन सभी मॉन्स्टर को काट सकता है, क्योंकि इसमें बिना माना पावर इंजेक्ट किए हुए किसी भी मॉन्स्टर या फिर किसी भी चीज को काटना
काटना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ये तो बिना माना पावर को इंजेक्ट करे हुए इतना ज्यादा खतरनाक है। किम सभी मॉन्स्टर को बटर की तरह काट रहा होता है। सियोन और सियो काफी ज्यादा हैरान थे। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर किम ऐसे कैसे कर सकता है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ एरिन को देख के लग रहा था कि वो तो किम के प्यार में डूब चुकी है। किम अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और जमीन पर कई सारे मॉन्स्टर की लाशें पड़ी होती हैं। किम ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है। वो टीचर से कहता है कि तो टीचर आपको आपका प्रॉमिस याद है ना। टीचर किम की पावर देख के काफी ज्यादा हैरान थे। अब सीन दिखाया जाता है कि टीचर सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि आज का दिन काफी ज्यादा थका देने वाला है, अब तुम सभी बच्चों अपने अपने डोम में जाओ और रेस्ट करो जाके। अब हमें किम को दिखाया जाता है जिसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। वो कहता है कि क्या स्कूल में लेक्चर इतने ज्यादा लंबे होते हैं, इतने लेक्चर तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे को कभी मौका मिले तो मैं कभी भी ना पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं तो इनको पढ़ा नहीं सकता हूँ, भले ही मैं यहाँ पर अभी स्टूडेंट हूँ। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। किम जाते हुए सोच रहा होता है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा बोरिंग रहा, पर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि मुझे कंसोलेशन के बारे में पता चला। कंसोलेशन मेरी प्रीवियस लाइफ में भी हुआ करते थे। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर कंसोलेशन गॉड्स को ही कहा जा रहा है, जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उनके पास अदर पावर्स भी होती हैं। ज्यादातर कंसोलेशन हंटर के मामलों में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें अपनी स्पेशल पावर्स देते हैं। कोरिया की वलहला यूनिवर्सिटी, जो कि पूरी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसे कंसोलेशन द्वारा ही रियलाइज किया गया। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहते हैं ताकि वो आसानी से मॉन्स्टर का सामना कर सके, पर मुझे उससे क्या, मुझे डोमेस्ट्री जाके अपनी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है। तभी किम को कोई आवाज आती है, ये एरिन होती है जो कि उसे बुला रही होती है। अब हमें टीचर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मास्टर वहाँ पर कुछ पी रहे होते हैं। टीचर उनसे कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना, जो मैंने अपनी स्टूडेंट से बेट लगाई और उसी में हार गया, ये तो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट है मेरे लिए। टीचर कहते हैं मैंने उसके बारे में पता लगाया, वो तो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। मास्टर सोच रहे होते हैं कि मैंने 120 मॉन्स्टर को क्रिएट किया था जो कि विर्चुअल मॉन्स्टर थे, पर उन सभी को उसने मार दिया। कोई भी हाई स्कूल स्टूडेंट पहली बार मॉन्स्टर से इस तरह नहीं मिल सकता जैसे कि किम मिला है। किम ने सभी मॉन्स्टर को पहली बार में ही खत्म कर दिया है। टीचर मास्टर से कहते हैं कि आखिर मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मास्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता किम कोई स्पेशल स्टूडेंट है, क्योंकि ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है और ना ही कुछ और। ये सुन के टीचर उसे बताते हैं कि वो एक ऑर्फन है जो कि एक छोटे से ऑर्फनेज से आया है। मास्टर सोच रहे थे अगर उसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो वलहला यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से एडमिशन कैसे ले सकता है, क्योंकि तुमने एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन देखा ही होगा आखिर उसका बिहेवियर कैसा था। मुझे लगता है कि उसे कंसोलेशन रूम में हमें भेजना चाहिए और वो इसके लिए मना भी नहीं करेगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। टीचर कहते हैं तो ठीक है, किम को मैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसे कंसोलेशन रूम में ले जाऊंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मास्टर कहते हैं कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूँ। मास्टर टीचर से कहते हैं कि मुझे नहीं पता 5th फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई कि नहीं, वहाँ पर कोई जा सकता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि ये कोई इश्यू नहीं है, तो तुम वहाँ पर जल्दी से जाना और जल्दी से आ जाना। मास्टर टीचर से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी क्लास में टॉप 5 फैमिलीज में से टॉप 3 फैमिलीज के स्टूडेंट्स हैं, जो कि इतना ज्यादा आसान नहीं होने देंगे किम के लिए। टीचर कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हूँ कि किम के होने के कारण अगले साल यहाँ पर क्या होने वाला है। मास्टर कहते हैं वेंट्रिक फैमिली का एक सन रॉकडेल वेंट्रिक यहाँ पर आने वाला है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी से यहाँ पर आ रहा है। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम चाहो तो तुम किसी स्टूडेंट को वेंट्रिक फैमिली के स्टूडेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। टीचर कहते हैं मुझे लगता है कि अभी मेरी क्लास बेटर है, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे तो और भी ज्यादा बिगड़ेल होने वाले हैं। अब हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एरिन आई होती है। किम एरिन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर अचानक मेरे पास क्या करने आई हो। एरिन बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर सिखाओ कि स्वॉर्ड्समैनशिप कैसे किया जाता है। एरिन किम से कहती है कि प्लीज तुम मुझे भी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। किम उसे डायरेक्ट मना कर देता है। एरिन पूछती है कि आखिर तुम मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाना क्यों नहीं चाहते हो। किम बोलता है कि बस ये मैं ऐसे ही नहीं करना चाहता हूँ। किम एरिन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एरिन कहती है कि प्लीज मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। किम काफी गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं सिखाना। किम कहता है मेरे कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें टीच करूँ। इसी के साथ किम वहाँ से चला जाता है। अब हमें वलहला यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर किम अपनी क्लास में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये बॉडी उससे भी बेकार निकली है। मार्शल आर्ट और बाकी की चीजें मैं इस बॉडी में हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बॉडी में मैजिक पावर नहीं है, यानी कि मैं माना पावर को इस बॉडी में यूज ही नहीं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम तो यह है कि मैं इस बॉडी में मैजिक पावर को यूज ही नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे जल्दी ही अपनी माना पावर को एक्टिवेट करके इस बॉडी में यूज करना सीखना होगा। तभी किम के पास 2 लोग आते हैं, एक लड़का होता है और दूसरी लड़की। हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है। ये लड़का वेंट्रिक फैमिली का सन होता है जिसका नाम रॉकडेल वेंट्रिक है, और ये जो लड़की है ये इसकी अटेंडेंट है जिसकी एज 17 साल है और इसका नाम यूरी है। रॉकडेल किम के सामने खड़ा हो जाता है। किम पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। रॉकडेल अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बेवकूफ को तो वेंट्रिक फैमिली के बारे में भी नहीं पता है। रॉकडेल किम को बताता है कि मैं वेंट्रिक फैमिली से और मेरा नाम रॉकडेल वेंट्रिक है। इसी के साथ वो किम को डराता हुआ कहता है कि मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और हमारी फैमिली सबसे ज्यादा ऊपर है और बाकी सभी फैमिली हमारी फैमिली से पावर लेती है। तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारी फैमिली एक पेड़ की रूट है जो कि सभी फैमिलीज को अपनी पावर देती है। वेंट्रिक बताता है कि हमारी फैमिली का एक गार्डियन बीक मार्क है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली बाकी फैमिली से इतनी ज्यादा अलग है। नॉर्मली किसी फैमिली का गार्डियन मेंबर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट किसी भी मेंबर को चुन लेता है और उसे अपनी पावर्स देता है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। वेंट्रिक फैमिली का गार्डियन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मेंबर को अपनी पावर नहीं देता है, वो किसी एक चूजन वन को ही अपनी पावर देता है। वेंट्रिक फैमिली की यूनिक पावर पूरे के पूरे यूरोप में फैली हुई है। अगर तुम हमारी फैमिली के मेंबर बनते हो तो तुम्हारे लिए काफी
काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जितनी भी यहाँ पर ब्रांच मौजूद है उन्हें हमारी फैमिली वेंट्रिक फैमिली से ही पावर मिलती है। हमें बताया जाता है कि रॉकडेल वेंट्रिक काफी ज्यादा एरोगेंस पर्सन है। रॉकडेल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ब्रिटिश अकेडमी से आया हूं, पर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने मुझे लात मार के निकाल दिया है। वो यूरी की तरफ देखता हुआ कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मेरी वेंट्रिक फैमिली के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे हम खड़े हो सकते हैं। एक पर्सन है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद कर सकता है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर किम को अपनी साइड कर लेता हूँ तो सभी का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रॉकडेल इसलिए है ताकि वो किम को अपनी साइड करके अपने आप को फेमस कर सके। वो किम से बोलता है कि क्या तुम मेरे अंडर आओगे, मैं तुम्हें वो सब चीज दूंगा जो कि हमें अपने गार्डियन से मिलता है। किम रॉकडेल को इडियट कह देता है। ये सुन के रॉकडेल काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो किम से कहता है कि क्या तुम दोबारा बोलोगे ये जो तुमने अभी बोला। किम कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बोला है, तुम मुझे अपनी साइड इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम अपने आप को शो ऑफ को दिखा सको। किम रॉकडेल को कहता है तुम तो एक इडियट हो, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा। रॉकडेल काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस चूहे ने मुझे इडियट कह के यहाँ पर सबके सामने इंसल्ट कर दिया, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी रॉकडेल को कोई कहता है कि जाओ जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ। रॉकडेल चिल्लाता हुआ कहता है कि आखिर तुमने मेरा पूरा नाम क्यों नहीं लिया मुझे बोलने के लिए। वो मास्टर होते हैं जिन्होंने रॉकडेल को बैठने को कहा होता है। मास्टर रॉकडेल से कहते हैं कि ये तुम्हारी ब्रिटिश अकेडमी नहीं है जो यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये वालहला यूनिवर्सिटी है, तुम्हें यहाँ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। रॉकडेल अपने मन में सोच रहा होता है तो ये वालहला यूनिवर्सिटी के एक बड़े से इंस्ट्रक्टर है। वो अपने दांत पीसते हुए काफी गुस्से में यूरी को लेकर वहां से चला जाता है। वो किम से कहता है कि एक ना एक दिन हम दोबारा फिर मिलेंगे। किम भी उसे देख रहा था। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। किम जाता हुआ सोच रहा होता है कि आज का दिन काफी ज्यादा बोरिंग रहा, आज कुछ खास नहीं हुआ, पर आज एक इडियट ने मुझे सुबह सुबह काफी ज्यादा तंग कर दिया था। किम सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि अगर मैं अपने स्कूल के साथ एक गिल्ड को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरे लिए स्कूल आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और फिर मैं अपने स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझे सजा मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पर अभी तभी एक लड़की पीछे से किम को आवाज लगाती है। किम पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पता चलता है कि ये तो एरिन है जो कि किम को कह रही होती है कि प्लीज मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। किम उसको देख के काफी ज्यादा बुरा फेस बना लेता है। इसके लिए काफी नहीं है जो मैंने अभी तक इसे बोला है, क्या इसे कुछ समझ नहीं आता है। अब हमें वालहला यूनिवर्सिटी का डोमेट्री दिखाया जाता है जहाँ पर एक हायर क्लास में एक लड़का किसी लैंप को तोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें पता चलता है कि ये हमारा रॉकडेल वेंट्रिक है। और वो किम के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उस अनाथ से लड़के ने मुझे कैसे ह्यूमिलेट कर दिया। इसी के साथ वो कहता है कि मैं अब उसको मार के ही अपने दिल को शांति पहुंचाऊंगा। इसी के साथ वो यूरी को आवाज लगाता है। यूरी को सोच रही होती है, वो उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी। तभी वो उसके बालों को पकड़ लेता है। वो यूरी से कहता है कि आखिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। मुझे पता है कि तुम प्लेस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। यूरी कहती है कि नहीं ऐसा मत करना। वो यूरी को जमीन पे फेंकता हुआ कहता है कि तुम जाओ जल्दी से डिस्ट्रिया को कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं उसकी मदद से किम को मरवा दूंगा और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि उसने मुझे आज काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया है। यूरी अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सेकंड ग्रेड की फैमिली है, इसी की वजह से राइस हो रही है। अब हमें वालहला यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री का किसी और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने आप को मेडिटेट कर रहा होता है। किम की बॉडी में से काफी सारा ब्लू ऑरा निकल रहा था। किम कहता है बॉडी तो बिल्कुल ही गार्बेज है, इस बॉडी की मदद से मैं बिल्कुल भी माना पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इसी के साथ किम को याद आता है कि एरिन ने उसे बोला था कि प्लीज मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ, जब किम ने उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सिखा सकता क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। किम एरिन से कहता है कि आखिर तुम स्वॉर्ड्समैनशिप को क्यों सीखना चाहती हो और तुम मुझे फॉलो क्यों करना चाहती हो। एरिन कहती है कि मैं तुमसे सभी स्वॉर्ड्समैन आर्ट्स को सीख के अपने आप को मास्टर करना चाहती हूँ स्वॉर्ड्समैनशिप में। तभी किम सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अनोइंग है, ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही है। इसी के साथ किम उसे बोलता है कि मैं 10 मिलियन वॉन लूंगा एक लेसन तुम्हें पढ़ाने का। एरिन अपना सर नीचे कर लेती है। किम उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसी के साथ मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। एरिन किम से उसका फोन मांगती है। किम उसे अपना फोन देते हुए पूछता है कि आखिर तुम मेरे फोन के साथ क्या करना चाहती हो। एरिन कहती है कि मैं इसमें अपना नंबर सेव कर रही हूँ। एरिन किम को उसका फोन देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मनी सेंड कर दिया है, तुम चेक कर सकते हो। किम उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो उसे 100 मिलियन वॉन सेंड कर दिए हैं। किम सोच रहा होता है कि आखिर एक स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। किम एक स्माइल देता हुआ कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी ही स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाऊंगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इतनी जल्दी वहाँ पर डिसीजन क्यों ले लिया, आखिर एक स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। पर अब ये मैटर नहीं करता है क्योंकि मैंने उसके साथ प्रॉमिस कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपने माना पावर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। किम अपने आप को तैयार कर लेता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे ट्रेजर को फाइंड करना चाहिए। इसी के साथ किम एक फॉरेस्ट में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे एडवांस में यहाँ पर ट्रेजर को एक बार चेक कर लेना चाहिए। किम कहता है कि जितनी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से उसे आसपास ही होना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि उसे पहले ही किसी ने खोज लिया हो। सबसे बड़ी अजीब बात तो यह है कि ये पूरा का पूरा माउंटेन ही वालहला यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। अब किम वहाँ पर खड़ा होता है तो हमें सामने वालहला यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। किम अपनी हुड को उतारता है, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। हमें नहीं पता चलता कि इनके पास ये पावर कैसे आई। किम बताता है कि अगर यहाँ कहीं मार्बल्स होंगे तो मैं उनको डिटेक्ट कर सकता हूँ अपनी इस स्किल की मदद से। किम को सेंस होता है कि कहीं आसपास होल हो चुका है और उसमें से काफी सारी लाइट निकल रही है। किम कहता है कि मैंने फाइनली उसे ढूंढ लिया। इसी के साथ वो वहाँ पर उस होल को खोदने लगता है। किम कहता है कि बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है, मैं इसकी मदद से यहाँ पर गड्ढा भी नहीं खोद पा रहा हूँ। फाइनली मुझे ये
मिल चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्लेस थी, पर मुझे इसके बारे में अपनी पिछली लाइफ से पता था, तो मैंने इसे सर्च कर लिया इतनी आसानी से। 300 साल बाद टावर और डिस्ट्रैक्शन के समय इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, पर ये अभी भी यहाँ पर अपीयर है। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। किम कहता है कि मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। इसी के साथ कि वहाँ पर गड्ढा पूरी तरह खोद लेता है। वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है। किम कहता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए मानव की एक चाबी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक रेगुलर की लगने वाली नहीं है। इसी के साथ किम किसी मैजिक को यूज़ करता है और मानव पावर को एक्टिवेट करता है, एक की को क्रिएट कर लेता है। किम कहता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ काम बन जाएगा। वो उस दरवाजे को खोलता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। मेरी पिछले लाइफ में जब टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन अपीयर हुआ था, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था, तब मैंने इसे यहाँ पर छुपाया था। किम जमीन में बने बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारा खजाना पड़ा होता है। किम कहता है कि तो फिर अब मुझे यहाँ पर मनी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मनी है, पर मुझे अभी कुछ और ढूंढना चाहिए। इसी के साथ किम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कई सारे मनी के साथ क्रिस्टल पड़े होते हैं। ये तो स्टोरेज स्टोन है जिनकी मदद से मैंने कई सारे नोट्स को प्रोटेक्ट किया था। इसी के साथ किम एक स्टोरेज स्टोन को उठाता है तो उसमें से काफ़ी सारी पावर निकल रही होती है, जिसके कारण किम की बॉडी के आसपास काफ़ी सारा ऑरा आ जाता है। जैसा मैंने स्टोरेज स्टोन से एक्सेप्ट किया था, और ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। इनमें से काफ़ी सारा मैजिक ओवरफ्लो हो रहा है, पर मैं अभी इन स्टोरेज स्टोन को अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ही मैं इन गोल्ड को ले जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे हर लाइट ज्वेलरी को यहाँ से लेके जाना चाहिए, ताकि मैं अपने खर्चे भी चला सकूँ। अब हमें वल्हला यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर किम अपनी क्लास में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैंने उस फॉरेस्ट में जाके अपने खजाने को ही सर्च किया है, और वहाँ पर गड्ढा खोदने से ही मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मेरे मसल्स टूट चुके हैं। तभी किम के पास एरिन आ जाती है। एरिन किम से कहती है कि प्लीज़ मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। वो फिर से वही बातों को कह रही होती है। किम कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये तो बार बार एक ही बात को दोहराती रहती है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे नहीं जाने देगी। जितनी मेरे पास पिछली लाइफ की इन्फॉर्मेशन थी, उस हिसाब से मैंने उस खजाने को वैसे भी सर्च कर लिया है। किम अपने मन में सोच रहा था कि एरिन टॉप 5 फैमिलीज में से एक है जो कि अपने लिए स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती है। किम उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे से स्वॉर्ड्समैनशिप क्यों सीखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में तो काफ़ी सारे पर्सन होंगे जो कि तुम्हें सिखा सकते हैं। एरिन किम से बोलती है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड को चलाते हुए देखा है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को चलाते हो। मैंने तुमसे पहले किसी भी पर्सन को इस तरह स्वॉर्ड चलाते हुए नहीं देखा। तुम काफ़ी अच्छे तरह से फाइटिंग भी करते हो, इसीलिए मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। किम पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर ऐसा नहीं कर सकते हैं। एरिन बोलती है कि वो ऐसा कर तो सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, पर वो तुमसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तभी टीचर क्लासरूम में आते हैं। वो किम से कहते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ टीचर रूम में। किम पूछता है कि आखिर मैं टीचर रूम में क्यों आऊँगा। टीचर उसे बताते हैं कि जो तुमने लास्ट टाइम में डिमांड रखी थी उसके बारे में हमें बात करनी है। किम खुश होता हुआ टीचर रूम में जाने लगता है। पीछे से एरिन उसे आवाज़ लगा रही होती है। किम उससे कहता है कि तुम 6 बजे कल सुबेरे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना, हम वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। ये सुन के एरिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। किम कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर नहीं आना। एरिन कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। अब हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर किम से बोल रहे होते हैं कि मेरी अभी क्लास है, तो मैं तुमसे जल्दी बोलूँगा कि अभी हमें कंसोलेशन रूम में अप्रूव मिल चुका है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, पर तुम सिर्फ बेसमेंट फ्लोर में ही जा सकते हो। किम कहता है कि क्या सिर्फ बेसमेंट फ्लोर में ही। टीचर कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और तुम किसी भी फर्स्ट फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में नहीं जा सकते हो। किम टीचर से कहता है कि ठीक है टीचर, मैं सबको समझ चुका हूँ, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। टीचर कहते हैं कि तुम क्लासरूम में तो जा सकते हो, पर अभी कंसोलेशन रूम में नहीं जा सकते हो, क्योंकि हम कंसोलेशन रूम में नाइट में जाएंगे, और क्योंकि नाइट में ही ऐसा पॉसिबल है। किम टीचर से कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम कल जाएंगे वहाँ पर। टीचर अपने मन में सोच रहे थे कि कंसोलेशन रूम में हम फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते हैं, सेकंड फ्लोर तक हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमें परमिशन नहीं मिली, पर किम ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। टीचर कहते हैं कि चलो ठीक है, हम कल रात को कंसोलेशन रूम में जाएंगे। किम वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर और किम कंसोलेशन रूम के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों कंसोलेशन बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये वल्हला यूनिवर्सिटी का एक ट्रेजर रूम है, जो कि एक बिल्डिंग होती है, और हमें यहाँ पर कंसोलेशन द्वारा कई सारी पावर्स भी मिल सकती है। किम आसपास देखता है तो फिर वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। किम टीचर से बोलता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा टाइट है, पर यहाँ पर सिर्फ मेन गेट की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट क्यों है। टीचर उसे बताते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि है वल्हला यूनिवर्सिटी। ये वर्ल्ड का ट्रेजर रूम है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक बैरियर लगाया गया है। किम ऊपर देखता है तो बिल्डिंग पर कई सारे मैजिक फॉर्मेशन एक्टिवेट किए गए थे, ताकि वहाँ पर कोई भी अंदर ना घुस सके। किम कहता है कि ये बिल्डिंग तो पूरी तरह मैजिक से कवर्ड है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी एक्सपर्ट ने इस मैजिक को कास्ट कर रखा है। किम टीचर से पूछता है कि टीचर क्या हुआ अगर मैं सेकंड फ्लोर पे चले जाऊँ, तो क्या मुझे क्रिमिनल करार दिया जाएगा। टीचर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्रिमिनल करार दे, बट अगर तुम सेकंड फ्लोर पे चले जाते हो तो तुम्हारी मेमोरी लॉस हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी मेमोरी इरेज हो जाएगी और तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। किम टीचर से कहता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया। इसी के साथ किम काफी खुश था। टीचर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि इसने तो मुझसे बेट लगाई थी, तभी ये यहाँ पर आ पाया है कंसोलेशन रूम पर। नहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूँ। इसने एंट्रेंस सेरेमनी में फर्स्ट प्लेस को हासिल की थी, तो उसकी मदद से भी ये कंसोलेशन रूम में आ सकता था। टीचर किम से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं, और 30 मिनट्स में तुम्हें वापस आना पड़ेगा। किम कहता है कि ठीक है टीचर, मैं वापस आ जाऊंगा। इसी के साथ किम अंदर चला जाता है। किम को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें अपने 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर पे अपने वेपन और मेमोरी को फाइंड करना होगा। किम कहता है कि कंसोलेशन रूम में मैं इसलिए आ पाया हूँ क्योंकि मैंने वल्हला यूनिवर्सिटी की
एंट्रेंस सेरेमनी में फर्स्ट प्लेस हासिल की है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे थर्ड बेसमेंट में अभी पहले जाना पड़ेगा। किम सीढ़ियों के रास्ते बेसमेंट में जा रहा होता है। किम सोच रहा होता है कि आखिर इन सभी बिल्डिंग्स की इतनी बड़ी सीढ़ियाँ क्यों होती हैं जिनमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो यहाँ का नीचे का हिस्सा भी नहीं दिख रहा है। इसी के साथ किम कई देर तक चलने के बाद वहाँ नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। आखिर ये कैसी जगह है? ये तो बिल्कुल एक प्रिजन रूम लग रहा है। मुझे पता है कि कंसोलेशन रूम फर्स्ट फ्लोर पर है। किम कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे और भी गहराई में जाना पड़ेगा। इसी के साथ किम को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपने रिक्वायरमेंट से मीट कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। किम कहता है कि क्या मतलब मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। तभी किम की बॉडी काफी ज्यादा शेक होने लगती है और किम एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर उस टावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन का बॉस मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा खुश था किम को वहाँ पर देखकर। वो किम से कहता है कि हमें मिले हुए 300 साल बीत चुके हैं। इसी के साथ उसे एक फेस पे जबरदस्त पंच पड़ता है। ये किम ने मारा होता है। किम कह रहा होता है कि फिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया तो मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। ये सब किम काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था। और दोस्तों यहीं पर हमारा गार्डियन टीचर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल